जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। यहां हर क्षण कुछ ना कुछ घटित होता रहेगा। जो तुम्हारे अधिकार में है वह केवल तुम्हारा कर्म है, लेकिन फल, परिणाम, सफलता या असफलता, यह सब समय और प्रकृति के नियमों के अधीन है। इसीलिए जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह तुम्हारे लाख प्रयासों के बाद भी नहीं होगा। इसलिए अपने कर्तव्य को निभाओ, परंतु फल की चिंता में मन को मत उलझाओ, क्योंकि वह तुम्हें वर्तमान से तोड़ देता है और भविष्य के भ्रम में उलझा देता है। हे पार्थ, इस परिवर्तनशीलता को गहराई से समझो। जैसे नदी का जल निरंतर बहता रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही यह जगत भी प्रतिक्षण बदल रहा है। आज जो युवा है कल वह वृद्ध होगा। आज जो समृद्ध है कल वह निर्धन हो सकता है। आज जो स्वस्थ है कल उसे रोग घेर सकता है। यह परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, कोई रिश्ता समाप्त हो गया, तो यह मत सोचिए कि आप में कोई कमी थी। यह मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया। हो सकता है उस रिश्ते की अवधि उतनी ही थी। हो सकता है वह व्यक्ति आपके जीवन के अगले अध्याय के लिए उपयुक्त नहीं था। अगर कोई सपना अधूरा रह गया, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो यह मत मानिए कि आप असफल हो गए, बल्कि यह जानिए कि यह वैसा समय नहीं था, यह वैसा रास्ता नहीं था। शायद ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई हो, और जो आपके लिए सही होगा, जो आपके भाग्य में लिखा होगा, वह किसी भी हाल में आपके पास आएगा, बिना ज्यादा शोर किए, बिना थकाए। वह सहजता से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आपको उसके लिए अत्यधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वह आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। सारा संघर्ष तब खत्म हो जाता है जब आप यह मान लेते हैं कि आप केवल कर्म करने वाले हैं। परिणाम आपके अधिकार में नहीं। कर्म करना आपका धर्म है, परिणाम ईश्वर का विधान है। और जब आप परिणामों का बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं तो जीवन हल्का लगने लगता है। मन शांत हो जाता है, चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी बात को लेकर परेशान हो, किसी अधूरे पल को लेकर बेचैन हो, किसी अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित हो, तो खुद से बस एक बात कहिए, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं होगा। मैं केवल अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर सकता हूं। परिणाम ईश्वर के हाथ में है। फिर देखिए चिंता कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी से उतरती चली जाती है। आपका मन कैसे शांत और स्थिर हो जाता है। आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं और जीवन का आनंद लेने लगते हैं। अगर चाहा तो इस स्क्रिप्ट पर आधारित एक भावपूर्ण वीडियो भी बनाया जा सकता है, जिसमें आपकी आवाज और बैकग्राउंड संगीत के साथ शांति का अनुभव कराया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर आत्मा का मार्ग उसके कर्मों और संकल्पों से निर्मित होता है। कुछ रास्ते कठिन होते हैं, कुछ शांत, पर जो साधक अपने सत्य, अपने लक्ष्य और अपने धर्म पर अडिग रहता है, समय आने पर वही मार्ग दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। तुम आज अकेले हो सकते हो, पर यदि तुम सच्चे हो तो एक दिन यही एकांत तुम्हारी महानता का आधार बनेगा। इसलिए अपने मार्ग पर ना डगमगाओ,
भले ही वह रास्ता सुनसान क्यों ना हो। हे पार्थ, आत्मा की यह यात्रा अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों और वर्तमान संकल्पों के अनुसार अपना मार्ग बनाता है। यह मार्ग कोई भौतिक पथ नहीं, अपितु चेतना के विकास का मार्ग है। कुछ आत्माएं सहजता से इस मार्ग पर अग्रसर होती हैं, उनके लिए यह मार्ग शांत और सुखद होता है। परंतु कुछ आत्माओं के लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन, कंटकाकीर्ण और संघर्षपूर्ण होता है। उन्हें अनेक बाधाओं, परीक्षाओं और प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। परंतु जो साधक, जो सत्य का खोजी, अपने आंतरिक सत्य के प्रति निष्ठावान रहता है, जो अपने जीवन के परम लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानता है और जो अपने स्वधर्म के पालन में अडिग रहता है, वह इन कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। उसका संकल्प दृढ़ होता है और उसकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहती है। वह जानता है कि यह कठिनाइयां उसकी परीक्षा हैं, जो उसे और अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनाएंगी। समय एक महान निर्णायक है पार्थ। जब उचित समय आता है तो ऐसे साधक का मार्ग, उसका संघर्ष, उसकी निष्ठा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। लोग उसके जीवन से सीखते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। उसका जीवन एक प्रकाश स्तंभ की भांति दिग्भ्रमित आत्माओं को दिशा दिखाता है। तुम आज अकेले हो सकते हो जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो। जब तुम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हो तो संभव है कि दुनिया तुम्हें ना समझे। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारा समाज तुमसे विमुख हो जाए। तुम्हें अकेलापन महसूस हो, तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। परंतु यदि तुम अपने हृदय में सच्चे हो, यदि तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का मार्ग है, तो यही एकांत तुम्हारी शक्ति बनेगा। यही एकांत तुम्हें आत्म मंथन का अवसर देगा। यही एकांत तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी हुई अनंत संभावनाओं से परिचित कराएगा। और एक दिन यही एकांत तुम्हारी महानता का, तुम्हारी असाधारणता का आधार बनेगा। इसलिए हे अर्जुन, अपने चुने हुए मार्ग पर कभी डगमगाना मत। यदि तुमने गहन विचार और आत्मनिरीक्षण के बाद कोई मार्ग चुना है, यदि तुम्हारी अंतरात्मा उसे सही मानती है, तो उस पर दृढ़ता से चलते रहो, भले ही वह रास्ता सुनसान क्यों ना हो। भले ही उस रास्ते पर तुम्हें कोई संगी साथी ना मिले, भले ही तुम्हें आलोचनाओं और उपहास का सामना करना पड़े। याद रखो, महान आत्माएं सदैव अकेले ही अपने मार्ग का निर्माण करती हैं। भीड़ तो केवल अनुसरण करती है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा साहस और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा और तुम्हें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाएगा। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन को उस चलती हुई यात्रा की तरह सोचिए जहां आप एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। वह रास्ता जो परंपरागत नहीं है, जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, जो आरामदायक और सुरक्षित नहीं है। आपको लगता है मैं अकेला हूं, किसी को मेरी बात समझ नहीं आती, मेरे सपनों को कोई नहीं मानता, मैं जो कर रहा हूं शायद गलत है क्योंकि कोई और ऐसा नहीं कर रहा। यह विचार तुम्हें भीतर से कमजोर कर सकता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगा सकता है। पर क्या हर सच्ची कहानी की शुरुआत ऐसे ही नहीं होती? इतिहास साक्षी है। जिन लोगों ने दुनिया में बड़े परिवर्तन किए, जिन्होंने नए विचारों को जन्म दिया, जिन्होंने मानवता को नई दिशा दी, वे सब प्रारंभ में अकेले थे। उनके विचारों को उपहास का पात्र बनाया गया, उन्हें पागल समझा गया, उन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया, परंतु वे अपने सत्य पर अडिग रहे। सच तो यह है कि जो राह सबसे सच्ची होती है वह शुरुआत में सबसे सुनसान होती है, क्योंकि उस पर चलने के लिए असाधारण साहस चाहिए। उस पर चलने के लिए दुनिया की परवाह किए बिना अपने दिल की आवाज सुनने का हौसला चाहिए। सपनों के पीछे भागना आसान है, लेकिन उन्हें जीना, उनके लिए त्याग करना, उनके लिए अकेला चलना, यह सब कुछ लोग नहीं कर सकते। इसके लिए दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास और असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। आप अपने लक्ष्य के पीछे ईमानदारी से दौड़ रहे हो, बिना किसी गारंटी के, बिना तालियों के, बिना किसी की सराहना के।
तुम केवल अपने अंतर्मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है वही रास्ता जो आज वीरान है? कल जब आप वहां सफलता की मंजिल तक पहुंच जाओगे तो लोग उसी रास्ते की धूल चूमेंगे। लोग आश्चर्यचकित होंगे कि तुमने यह कैसे कर दिखाया। आज आप जिसे संघर्ष मानते हैं, कल वही संघर्ष लोगों की प्रेरणा बनेगा। तुम्हारी कहानी दूसरों को साहस देगी कि वे भी अपने सपनों का पीछा करें, अपने सत्य के मार्ग पर चलें। आज आप जिस खाली राह पर चल रहे हैं, कल लोग आपके कदमों के निशान ढूंढेंगे, यह जानने के लिए कि आपने वह कैसे किया जो वे करने से डरते थे। तुमने उन बाधाओं को कैसे पार किया जिनसे वे घबराते थे। हर महान आत्मा की यही कहानी होती है। जब वे चले तो कोई साथ नहीं था। उनके विचार अनोखे थे, उनकी दृष्टि भिन्न थी। जब वे बढ़े तो लोग हंसे। लोगों ने उनकी क्षमताओं पर संदेह किया, उनके प्रयासों का मजाक उड़ाया। जब वे डटे रहे तो लोगों ने उन्हें पागल कहा, क्योंकि वे उस लीक से हटकर चल रहे थे जिस पर दुनिया चलती है। पर जब वे पहुंचे, जब उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जब उनके विचारों ने दुनिया को बदल दिया, तो वही दुनिया उनके चरण छूने लगी। वही लोग जो कल उपहास करते थे, आज प्रशंसा के गीत गाने लगे। तो अगर आप भी किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो सबसे अलग है, जहां समर्थन नहीं है, जहां लोग आपको समझते नहीं हैं, जहां आपने देखा है कि रिश्तेदार, दोस्त और यहां तक कि करीबी भी आपका मजाक उड़ाते हैं, तो रुकिए मत, निराश मत होइए, क्योंकि यही संकेत है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भीड़ से अलग है, और जो भीड़ से अलग होता है वही एक दिन उस भीड़ का नेतृत्व करता है। तुम्हारी विशिष्टता ही तुम्हारी शक्ति है। आज भले ही आपके पास तालियां नहीं है, पर कल लोग आपकी कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे। वे बताएंगे कि कैसे तुमने अकेले संघर्ष किया, कैसे तुमने बाधाओं को पार किया और कैसे तुमने अपने सपनों को साकार किया। आज भले ही आप अकेले हैं, लेकिन कल लोग आपके सफर को देखकर अपना रास्ता बदलेंगे। वे तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। यही जीवन है। जो लोग चमकते हैं, उन्होंने कई अंधेरे रास्ते अकेले तय किए होते हैं। उन्होंने कई रातें जाग कर बिताई होती हैं। उन्होंने कई बार निराशा का सामना किया होता है, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो जब रास्ता सुनसान लगे तो डरिए मत, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि आपने वही राह चुनी है जहां इतिहास लिखा जाता है, जहां आत्मा निखरती है और जहां अंत में दुनिया सलाम करती है। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखिए। ये मत देखिए कि कौन साथ है, ये देखिए कि आप क्यों चले थे, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि एक दिन यही रास्ता जिसे आज आप चुपचाप चल रहे हैं, कल भीड़ से भरा होगा। जब लोग आपकी कहानी सुनेंगे, जब लोग तुम्हारे साहस और तुम्हारे समर्पण को नमन करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की दृष्टि सदा बदलती रहती है। लोग आज प्रशंसा करते हैं, कल आलोचना करेंगे। जो स्थिर है वह है तुम्हारा अंतःकरण। तुम स्वयं को कितना जानते हो, यही तुम्हारा सच्चा बल है। जब तुम स्वयं को समझ लोगे, तब दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है, और जो आत्मा को जान ले वह कभी डगमगाता नहीं। हे पार्थ, संसार का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। यहां लोगों की दृष्टि, उनके विचार, उनकी मान्यताएं भी निरंतर बदलती रहती हैं। आज जो लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारे गुणों का बखान कर रहे हैं, संभव है कल वही लोग तुम्हारी आलोचना करने लगे, तुम्हारे दोष निकालने लगे। आज जो तुम्हें सिर आंखों पर बिठाते हैं, कल वही तुम्हें उपेक्षित कर सकते हैं। यह संसार की रीत है। लोगों की पसंद नापसंद, उनकी मैत्री और शत्रुता, सब कुछ क्षणिक और अस्थिर है। वे अपनी सुविधा, अपने स्वार्थ और अपनी समझ के अनुसार अपनी राय बदलते रहते हैं। इसलिए यदि तुम दूसरों की प्रशंसा से अत्यधिक प्रसन्न होते हो या उनकी आलोचना से अत्यधिक दुखी होते हो, तो तुम एक अंतहीन चक्र में फंस जाओगे। तुम्हारी शांति और तुम्हारा सुख दूसरों की राय पर निर्भर हो जाएगा, और जो दूसरों पर निर्भर है वह कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता।
जो स्थिर है, जो अपरिवर्तनशील है, वह है तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी आत्मा। तुम्हारा सच्चा स्वरूप, तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व तुम्हारे भीतर ही है। तुम स्वयं को कितना जानते हो, तुम अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों से कितने परिचित हो, तुम अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों के प्रति कितने निष्ठावान हो, यही तुम्हारा सच्चा बल है, यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। जब तुम स्वयं को समझ लोगे, जब तुम अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लोगे, तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति या अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब तुम्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो। तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्म जागरूकता से निर्धारित होगी। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है पार्थ। बाहरी संसार का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, यह सब अधूरा है यदि तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, जो अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह कभी डगमगाता नहीं। वह संसार के उतार चढ़ावों से, मान अपमान से, प्रशंसा आलोचना से अविचलित रहता है। उसका मन शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका सच्चा आश्रय उसके भीतर ही है। वह बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन का स्वामी होता है। अब सोचिए, क्या सच में यह जरूरी है कि हर कोई हमें समझे? क्या हमें तभी संतोष मिलेगा जब कोई हमारी हर भावना को, हर निर्णय को स्वीकार कर ले? जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक यही होती है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे? हम इस त्रिकोण में ऐसे फंसते हैं कि अपने अस्तित्व की मौलिकता को ही भूलने लगते हैं, और इस डर से, इस आशंका से हम कई बार वह नहीं कह पाते जो हमारे दिल में होता है। हम वह नहीं कर पाते जो हमारी आत्मा हमें करने के लिए कहती है। हम उस रास्ते पर नहीं चलते जो हमारा होता है, बल्कि उस राह पर मुड़ जाते हैं जो भीड़ ने तय किया होता है। हम दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर लाद लेते हैं और अपनी सहजता खो बैठते हैं। पर क्या आप जानते हैं, भीड़ की समझ सीमित होती है। लोग केवल वही देखते हैं जो सतह पर होता है। वे तुम्हारे बाहरी आचरण को देखते हैं, तुम्हारे शब्दों को सुनते हैं, तुम्हारी सफलताओं और असफलताओं का आकलन करते हैं। आपके भीतर क्या चल रहा है? आपने क्या सहा है? आपने कितनी रातें जागकर बिताई हैं? आप कितनी बार टूटे हैं और फिर खुद को समेटा है? यह कोई नहीं जान सकता। यह तुम्हारी निजी यात्रा है, तुम्हारा निजी संघर्ष है। इसलिए अगर आप हर किसी से समझे जाने की उम्मीद रखते हैं, तो यह एक अंतहीन दुख बन जाएगा। यह एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझेगी। हर कोई अपनी सोच, अपनी सीमाओं, अपने अनुभवों के आधार पर आपको देखता है। उनका दृष्टिकोण उनके संस्कारों और उनकी परिस्थितियों से निर्मित होता है। कभी वह आपको ज्यादा समझते हैं, कभी बिल्कुल नहीं। और फिर भी हम बार बार यही चाहते हैं कि लोग हमें समझे, हमें अपनाएं, हमें पहचानें। हम उनकी स्वीकृति के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन अब एक बार रुककर अपने भीतर झांकिए। क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से समझा है? क्या आप अपने मन की गहराइयों में छिपी हर भावना से परिचित हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा की सबसे गहरी चाहत क्या है? आपकी वास्तविक आकांक्षाएं क्या हैं? क्या आप यह जानते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तब आपके भीतर कौन सी आवाज गूंजती है? वह आवाज जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप का बोध कराती है। क्योंकि असली सवाल यही है, क्या आप खुद को जानते हैं? यदि तुमने स्वयं को जानने का प्रयास किया है, यदि तुमने अपने अंतर्मन की यात्रा की है, तो तुम्हें बाहर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने खुद को समझ लिया, तो फिर दुनिया के हर ताने, हर नासमझी, हर उपेक्षा का प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि फिर आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों चल रहे हैं, और आपका रास्ता क्या है, आपकी दिशा क्या है। जिस दिन आप खुद को पहचान लेते हैं, उस दिन आप दुनिया से यह अपेक्षा करना छोड़ देते हैं कि वह आपको स्वीकार करे,
और उसी दिन आप आजाद हो जाते हैं। आप सामाजिक दबावों से मुक्त हो जाते हैं। आप लोक लाज के भय से ऊपर उठ जाते हैं। आप अपने निर्णयों के प्रति अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। दुनिया आपको गलत कहेगी जब आप सही होंगे, क्योंकि आपका सत्य उनकी सीमित समझ से परे हो सकता है। लोग आपका मजाक बनाएंगे जब आप बड़े सपने देखेंगे, क्योंकि वे स्वयं उन सपनों को देखने का साहस नहीं कर पाते। कभी आपको अलग, अजीब, जिद्दी कहा जाएगा, क्योंकि आप उस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें अधिकांश लोग फंसे हुए हैं। पर याद रखिए, यही वह लक्षण हैं जो हर परिवर्तन लाने वाले में होते हैं, हर महान व्यक्ति में होते हैं। तो अपने आप से जुड़िए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। वह आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, वह सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। खुद को स्वीकार कीजिए, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपने डर, अपने सपनों और अपने अधूरे हिस्सों के साथ। अपने संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो फिर दुनिया की समझ सीमित लगने लगती है। फिर आलोचना आपको हिला नहीं पाती और तारीफ आपको उड़ाकर कहीं और नहीं ले जाती। तुम प्रशंसा से अहंकारी नहीं होते और निंदा से निराश नहीं होते। आप बस अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, स्थिर, शांत और सत्य के साथ। तुम्हारा संतुलन बना रहता है। यही जीवन का सबसे सुंदर रूप है। जब आप खुद को जान लेते हैं तो फिर दूसरों के समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती और वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, स्वतंत्रता की, आत्मसम्मान की और सच्ची खुशी की। यह यात्रा अंतर्मुखी होती है जो तुम्हें तुम्हारे परम स्वरूप से मिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो कुछ भी इस संसार में उत्पन्न होता है वह नश्वर है। न सुख स्थायी है, न दुख। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए जो क्षणिक है उस पर दुखी मत हो और जो आनंददायक है उस पर अहंकार मत करो। बस अपने कर्म में स्थित रहो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हे पार्थ, इस सृष्टि का मूल स्वभाव ही अनित्यता है। जो भी वस्तु, जो भी जीव, जो भी अवस्था इस संसार में उत्पन्न हुई है उसका नाश अवश्यंभावी है। कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है, संयोग के साथ वियोग जुड़ा है, उत्थान के साथ पतन जुड़ा है। यह द्वंद्व ही संसार का चक्र है। न सुख स्थायी है पार्थ और ना ही दुख। ये दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं जो बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। आज जो सुखद लग रहा है कल वही दुख का कारण बन सकता है, और आज जो दुखद है कल वह सुख में परिवर्तित हो सकता है। सुख और दुख दोनों ही बादल की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। वे तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को स्पर्श नहीं कर सकते यदि तुम उनसे आसक्त ना हो। जैसे दिन के अवसान के पश्चात रात्रि का आगमन होता है और रात्रि की गहन अंधकार के पश्चात पुनः दिन का प्रकाश फैलता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख की, सफलता और असफलता की, आशा और निराशा की परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। यह जीवन का नैसर्गिक क्रम है। कोई भी अवस्था सदा के लिए नहीं रहती, इसलिए जो क्षणिक है, जो अस्थाई है, उस पर दुखी मत हो। यदि तुम्हें कोई हानि हुई है, कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति तुमसे बिछड़ गया है, कोई असफलता मिली है, तो उस पर अत्यधिक शोक मत करो, क्योंकि यह सब परिवर्तनशील जगत के स्वाभाविक परिणाम हैं। और जो आनंददायक है, जो तुम्हें सुख और सफलता प्रदान कर रहा है, उस पर अहंकार मत करो, क्योंकि वह भी स्थायी नहीं है। अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है और तुम्हारे पतन का कारण बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति सुख में सम रहता है और दुख में भी सम रहता है। वह जानता है कि ये दोनों ही अवस्थाएं अस्थाई हैं। वह सुख में उन्मत्त नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता। वह अपने कर्म में स्थित रहता है, अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस परिवर्तन को साक्षी भाव से देखना और स्वीकार करना ही ज्ञान है। जो इस सत्य को जान लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांत और संतुलित रहता है। अब जरा रुकिए और सोचिए,
कितनी ही बार आपने यह महसूस किया होगा कि अब तो सब खत्म हो गया। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब निराशा हमें पूरी तरह घेर लेती है। कभी कोई रिश्ता टूटा हो जिससे आपने अपने सारे सपने जोड़ रखे थे, तो लगता है जैसे जीवन का आधार ही हिल गया हो। कभी आर्थिक संकट आया हो, जब भविष्य अंधकारमय दिखने लगता है तो मन भय और चिंता से भर जाता है। कभी कोई सपना बिखर गया हो जिसके लिए आपने वर्षों मेहनत की थी, तो स्वयं पर से विश्वास उठने लगता है। या फिर ऐसा समय आया हो जब आप पूरी तरह से अकेले, कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, जब लगता था कि इस दुख का कोई अंत नहीं है, यह पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन क्या आज आप वहीं रुके हुए हैं? क्या वह निराशा, वह पीड़ा, वह अकेलापन आज भी उसी तीव्रता से आपके साथ है? नहीं, वह समय भी बीत गया। जैसे रात बीत जाती है और सुबह होती है, वैसे ही वह कठिन दौर भी गुजर गया। आप उठे, आपने खुद को संभाला, आपने फिर से जीने की कोशिश की, फिर से मुस्कुराने का प्रयास किया और आज फिर से इस जीवन को देख रहे हैं। शायद कुछ घाव अभी भी हों, कुछ स्मृतियां अभी भी सालती हों, परंतु आप उस स्थिति से बाहर निकल आए हैं। यही तो सबसे बड़ी राहत है जिंदगी की। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना आपकी परेशानियां, ना आपकी तकलीफें, न वह दुख जो कभी बहुत भारी लगता था। वह भी समय के साथ हल्का हो जाता है, उसकी चुभन कम हो जाती है। कभी कभी हम किसी एक बुरे दिन को, किसी एक दुखद घटना को अपनी पूरी जिंदगी का चेहरा बना देते हैं। जब हम दर्द में होते हैं तो लगता है कि समय थम गया है, हर पल एक युग के समान बीतता है। लेकिन असल में समय उस घड़ी में सबसे तेज चल रहा होता है, क्योंकि हर क्षण हमें उस दुखद स्थिति से दूर एक नई संभावना की ओर खींच रहा होता है, चाहे हम महसूस करें या नहीं। तो जब आप कभी किसी कठिन दौर से गुजरे, जब जीवन आपको परीक्षा लेता हुआ प्रतीत हो, तो यह मत सोचिए कि यह अंत है। यह मत सोचिए कि आप इस स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, बल्कि खुद से कहिए, यह भी गुजर जाएगा, यह समय भी बीत जाएगा। और जब आप सुख के पल में हो, जब सफलता आपके कदम चूम रही हो, जब सब कुछ आपके अनुकूल हो, तो वहां भी थोड़ी विनम्रता रखिए, थोड़ा संयम रखिए, क्योंकि वह भी स्थायी नहीं है। उस सुख में इतने मत डूब जाइए कि आप वास्तविकता को भूल जाएं। इस सच्चाई को स्वीकार करना कि सब कुछ परिवर्तनशील है, ना केवल आपको जीवन के उतार चढ़ावों से संभालता है, बल्कि आपको भीतर से एक ऐसी शांति देता है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। क्योंकि जब हमें यह पता होता है कि दुख भी जाएगा, तो हम उससे डरते नहीं, हम घबराते नहीं, हम टूटते नहीं। हम जानते हैं कि यह एक अस्थायी अवस्था है। यह समय भी बह जाएगा, जैसे रेत हाथों से फिसलती है। हम उस दुख का सामना करने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं। तो जीवन में जब भी अंधेरा लगे, जब भी मन थक जाए, जब भी सब कुछ खोया हुआ लगे, जब भी भविष्य अनिश्चित और भयावह प्रतीत हो, तब खुद को याद दिलाइए, यह स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा और मैं फिर से चल पड़ूंगा, फिर से मुस्कुराऊंगा, फिर से जी उठूंगा। यही विश्वास, यही ज्ञान और यही धैर्य आपको हर कठिन समय में संभालेगा। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी राहत किसी समाधान में नहीं होती, किसी बाहरी सहायता में नहीं होती, बल्कि इस गहरी समझ में होती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। और जब यह समझ आ जाती है, तो फिर दुख भी उतना गहरा नहीं लगता और सुख भी विनम्र बना देता है। बस यही जीवन का संतुलन है, चुपचाप स्वीकार करना, हर पल को जीना और यह जानकर आगे बढ़ते रहना कि जो भी है वह बीत जाएगा। जब जिंदगी का कोई पहाड़ भारी लगे, कोई चुनौती बहुत बड़ी प्रतीत हो, याद रखें कि सबसे बड़ी चट्टानें भी समय के साथ निरंतर जल के प्रवाह से, हवा के थपेड़ों से घिसती हैं। उनका आकार बदलता है और कभी कभी वे ही चट्टानें टूटकर उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित हो जाती हैं। वे मजबूत होती हैं, उनका स्वरूप बदलता है। आप भी हर कठिनाई में एक नया सबक सीखते हैं, एक नई शक्ति पाते हैं। आपका चरित्र अधिक दृढ़ होता है, आपकी सहनशीलता बढ़ती है। बस धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो आपको कठिन समय में स्थिर रखती है। जो पल आज आपको सबसे ज्यादा थका देते हैं,
जो परिस्थितियां आज आपको तोड़ती हुई प्रतीत होती हैं, वे आपके आने वाले कल के लिए सबसे बड़ा अनुभव बन जाते हैं। वे आपको जीवन के उन रहस्यों से परिचित कराती हैं जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में जानना संभव नहीं होता। इसीलिए जब तक जिंदगी आपकी परीक्षा ले रही हो, जब तक आपको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा हो, समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आप विकास के मार्ग पर हैं। आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। अगर कभी खुद को खोया हुआ महसूस करें, जब दिशाएं धूमिल हो जाएं, जब समझ ना आए कि क्या करें और कहां जाएं, तो समझिए कि यही खोना आपको अपनी असली पहचान की खोज की ओर ले जा रहा है। कई बार जरूरी होता है खुद को खोना ताकि नया खुद बन सके। पुराना स्वरूप जब टूटता है, तभी नए और बेहतर स्वरूप का निर्माण होता है। यह रूपांतरण की प्रक्रिया है। आपका दिल जितना भी भारी हो, चाहे वह किसी प्रियजन के बिछड़ने का दुख हो, किसी असफलता की पीड़ा हो या जीवन की अनिश्चितताओं का भय हो, कभी कभी रुककर गहरी सांस लें। उस भारीपन को महसूस करें, उसे स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ने का प्रयास करें। जीवन एक लंबी यात्रा है और हर ठहराव आपको फिर से मजबूत बनाता है। हर पड़ाव आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। जब रातें अंधेरी और लंबी लगे, जब निराशा के बादल घने हों, तो याद रखें कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। वह सुबह अपने साथ नई आशा, नई ऊर्जा और नई संभावनाएं लेकर आती है। उस सुबह की रोशनी में आपकी सारी चिंताएं, सारे भय जैसे ओस की बूंदों की तरह घुल जाते हैं। किसी की मुस्कुराहट के पीछे अक्सर अनकहे दर्द छुपे होते हैं। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आवश्यक नहीं कि भीतर से भी प्रसन्न हो। इसलिए अपने दर्द को दबाने की कोशिश ना करें, उसे अनदेखा करने का प्रयास ना करें। उसे महसूस करें, उसे समझें, उसके कारण को जानने का प्रयास करें और फिर उसे छोड़ दें। उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपका हर गिरना, हर चोट, हर असफलता आपके संघर्ष का हिस्सा है, जो आपको जीवन के असली मायनों से रूबरू कराता है। यह अनुभव आपको अधिक मानवीय, अधिक संवेदनशील और अधिक समझदार बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।